वो कौन है हमारे अंदर जो जरा सी तारीफ से फूल जाता? तारीफ होने पर किसको खुशी होती है? याद रखिए, जिसको खुशी होती है उसी को दर्द होता है। जब आप देखेंगे तब पाएंगे कि ये वही है जिस जो बुराई नहीं सहन कर पाता। अगर आपकी कहीं निंदा हो रही हो तो वही है जो क्रोध दिलाता है, वही है जो हेट दिलाता है, वही है जो रिवेंज दिलाता है। आप नहीं चाहेंगे उसको जानना कि वो कौन है जो आपके अंदर बैठ के और अपनी सत्ता चला रहा है? जब तक इससे मुक्ति नहीं मिली, परम शांति नहीं मिल सकती। और अगर ये जानना है कि वो कौन है, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर किसी के कुछ कहने से, चाहे वो पॉजिटिव कह रहा है या नेगेटिव, आपको फर्क पड़ता है, तो अभी आप अधूरे हैं। सामने वाला एक ऊर्जा छोड़ रहा है। अगर आप इस पर जीत पाना चाहते हैं तो इसकी स्टार्टिंग पॉजिटिव से करनी होगी, वरना नेगेटिव नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा। जब कोई आपको पॉजिटिव रिप्लाई दे रहा हो, तारीफ कर रहा हो, बड़ाई कर रहा हो, तो आपका वो हिस्सा जो खुश होता है, जो पूरा फील करता है, संतुष्ट फील करता है, सेटिस्फाइड फील करता है, इतना वो पूरा फील नहीं करेगा, इतना वो संतुष्ट फील नहीं करेगा जितना जब आपकी कोई बुराई करे तो वो अधूरा, वो डाउन फील करेगा। और हमारा ये जो सोया हुआ मन है, सेकंड माइंड, ये किसी भी सिचुएशन के साथ अटैच इमोशंस को ऑटोमेटिकली ले आता है। जिसकी वजह से जब भी कोई आपकी बुराई कर रहा है तो आपको गुस्सा आएगा। बुरा लगना ये तो चलो समझ आता है, ये इमोशन इसके साथ का है। गुस्सा आएगा, हेट आएगी, रिवेंज आएगा। जब भी कोई आपकी तारीफ कर रहा है, अच्छा लगना इससे मिलता जुलता इमोशन है। मेरे से बेहतर कोई नहीं, मेरे से अच्छा कोई नहीं, मैं ही मैं ही मैं ही मैं। तो ये जो अच्छा लगना और बुरा लगना तो उसके बाय प्रोडक्ट थे। बाकी जितनी भी चीजें थी ये मैं की है। और एक सीक्रेट ये है कि आपको अधूरा भी इसी मैं ने कर रखा है। अगर इस मैं के माया जाल से मुक्ति चाहते हो तो बाहर से कभी भी कोई तारीफ हो, उन शब्दों को ऊर्जा जान के ये देखना
कि ये किसको भर रही है। उस होश में आ जाना कि ये किसको भर रही है। बाहर से ही ऊर्जा नहीं, मन अंदर से भी सेल्फ, इसको अहंकार कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अंदर से भी फेंकता है। खुद ही अपनी बड़ाई अंदर से फेंकता है और खुद ही अपने आप को फुला देता है। कहते हैं अहंकार से फूला हुआ है। फूला हुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें असलियत कुछ नहीं है, सिर्फ हवा हवा है। जब आप सत्य की अनुभूति करोगे तब आप ये पाओगे कि ये जो अहंकार है इसका मैं का कोई कारण ही नहीं, क्योंकि ये सब शक्ति सिर्फ गोविंद की है, गोविंद से आ रही है, गोविंद उपयोग कर रहा है। वो शक्ति जो गोविंद की है उसको तुमने मायावश अपना जान के फूल रहे हो, इसलिए अहंकार का कोई बेस नहीं होता। अहंकार हवा है, फुला देता है। आपको लगता है यू आर फुल, बाहर से तो दबाओगे तो लगेगा हाँ ये फुल है, पर अंदर से खाली होता है। ये अहंकार है। और अगर इससे मुक्ति चाहते हो तो जब अंदर का मन और बाहर से कोई तारीफ कर रहा हो, कोई बड़ाई कर रहा हो, कोई अच्छाई कर रहा हो, तो ये देखो कौन पूरा हो रहा है। यह वो मन, कौन सा मन है जो अपनी बड़ाई, अपनी तारीफ, अपनी अच्छाई सुनना चाहता है। जब उस मन को देखोगे तो उस अधूरेपन को देख पाओगे। अब वो साधक जो सांस सांस गोविंद सिमर रहे हैं, हमारी सारी पुरानी ऑडियो में बताया गया है कैसे, तो हर एक वो साधक जो सांस सांस गोविंद को सिमरने की प्रैक्टिस कर चुके हैं, इस तरफ का पाथवे बना चुके हैं, वो गोविंद के साथ चलते चलते आती सांस में गोविंद, आगे आगे आप पीछे पीछे, जाती सांस में गोविंद, आगे आगे आप पीछे पीछे, ऐसे जैसे गोविंद सांस ले रहे हों। जो इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं वो उस चित्त के साथ जो गोविंद के साथ लगा हुआ है, फर्स्ट माइंड को चित्त कहते हैं, उस सेकंड माइंड को जो ईगो से भरा हुआ है, जिसको मनस कहते हैं, उसको देख मात्र ले। वो मन देख ले इस मन को जो तारीफ से पूरा होता है, उसका देखना मात्र इसके कंपन को खत्म कर देगा। ब्लूप्रिंट्स की वजह से वो बार बार आ सकते हैं, पर अगर आपकी होश और जागृति पूरी है, जब आपकी तारीफ हो रही है और आप उस मन के साथ हो जो गोविंद के साथ है, तो पूछिएगा उस लोअर माइंड से कि तुझे गोविंद भी पूरा नहीं कर पाए क्या? जाग जाएगा वो ऊर्जा पहुंच जाएगी, वो करंट पहुंच जाएगा। बोल तुझे गोविंद पूरा नहीं कर पाए
और तुझे शब्द पूरा करेंगे या शब्द से मिलने वाली ऊर्जा पूरी करेगी? तुझे गोविंद पूरा नहीं कर पाए और तुझे ये सृष्टि पूरा करेगी, ये माया पूरा करेगी? ये सब चीजें, सारी कंपन रिलीज करना तभी मुमकिन है जब आप सांस सांस सिमिरो गोविंद, मन अंतर की मिट जाए चिंत। सेकंड माइंड जो भी चिंताएं फेंकता है, फियर, अनसर्टेनिटी, गिल्ट, ईगो, ये सब चिंताओं का कारण है। लस्ट, ग्रीड, ये सब चिंताओं का कारण है। पर इस चिंता पे विजय वही पा सकता है जिसने सांस सांस सिमिरो गोविंद, मन अंतर की मिट जाए चिंत। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर बेक। ये पूरे गुर यानी वो जिसने मन के आखिरी स्थिति को भी जीत रखा है, उसका उपदेश है कि ये पार ब्रह्म भी सामने खड़ा कर देता है, मुक्ति प्राप्त करा देता है। तो ये कोई छोटा हथियार नहीं है।